हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। और बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से कैसे हैं। आज 7 या 8 दिन के बाद आप लोग से एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से मिलने का मौका मिला। कुछ कारण हो गया था जिसके वजह से हम लाइव नहीं आ सके। टेक्निकल प्रॉब्लम था, नेटवर्क प्रॉब्लम था, जिसके वजह से हम लाइव नहीं आ पाते थे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पदार्थ का द्रव और पदार्थ को देखेंगे। मतलब द्रव क्या होता है और पदार्थ क्या होता है, द्रव का क्या काम है, पदार्थ का क्या काम है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग द्रव और पदार्थ को देखेंगे। बाकी बात आप लोग लगता है जहाँ तक कि हमको कि आप लोग दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर दिल से सपोर्ट कीजिएगा तो हमको भी थोड़ा उत्साह जगेगा कुछ करने का और कुछ आप लोग को सिखाने का। एक छोटी छोटी ही वीडियो, ज़रूरी नहीं है कि मतलब 3 घंटा 4 घंटा का ही कंटेंट होता है। तब छोटी छोटी कंटेंट, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एक महल बनाने के लिए एक एक ईंट का ज़रूरत होता है। तो उसी तरह रिजल्ट बनाने के लिए एक एक क्वेश्चन का जरूर महत्व होता है। 1 नंबर से 0.5 नंबर से कुछ मेरिट में चूक जाते हैं। जो भाई लोग चुके होंगे उनको पता होगा कि 0.5 का क्या मतलब होता है। ठीक ना। अगर इस क्वेश्चन से 10 मिनट आप लोग देखें इस वीडियो को, उससे दुए को क्वेश्चन का डाउट क्लियर हुआ तो 2 नंबर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि आपको नैया पार कर देगा 2 नंबर, और वही 2 नंबर आपका नैया डुबा देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद क्या है कि आज हम लोग पदार्थ का, द्रव और पदार्थ का गुण देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, उसके बाद पूरी तरह से एग्जाम्पल को एक एक बाय मतलब करके देखेंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं लिखना। ठीक है, तो पहला देखिए इतना सारा इसका एग्जाम्पल है और सारा एग्जाम्पल को अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक ना। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पहले तो देखिए, पदार्थ तो हम लोग एक बार सब कोई बच्चों में पढ़े होंगे कि पदार्थ जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ मतलब पदार्थ का गुण के बारे में जो एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, वही हम लोग समझेंगे। तो जैसे गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा आप कैसे जानेंगे कि पहले गैस में होगा कि पहले ठोस में, फिर घनत्व है तो पहले ठोस में पहले गैस में। एग्जाम में जब आप जाइएगा तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा जैसे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसमें होगा। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा किसमें होगा। तो इसका एक हम फिगर बनाते हैं, इसका हम एक फिगर बनाते हैं जैसे, ठीक है ना। ये हो गया आपका ये हुआ। इसका अब एग्जांपल हम लोग समझते हैं किस तरह की। उसके बाद कैसे देखेंगे कि गतिज ऊर्जा सबसे पहले किस में होगा, ठोस में होगा कि द्रव में होगा कि गैस में होगा। ठोस का मतलब क्या होता है कि एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। अगर आप लोग वर्ड कुछ प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए अगर बुरा न लगे, सब कोई लेटरिन किए होंगे, लेटरिन तो करवे किए होंगे, सुबह सुबह डेली करते हैं। और लेटरिन जब किए होंगे तो लेटरिन और एक होता है लेटरिन जो आपके मतलब हग्गा किए तो वो हो गया ठोस, क्योंकि वो ठोस निकलता है ना। और उसके बाद जब टॉयलेट करते हैं तो वो हल्का ठोस है, पूरा ठोस नहीं है। वो मतलब द्रव भी है उसमें, गैस के अवस्था में भी है और ठोस के अवस्था में भी, तो द्रव हो गया। एक तो गैस करवा है, हंसाने वाली गैस, वो तो जानबे करते होंगे, वही गैस हो गया। तो अब पूछेगा कि गतिज ऊर्जा मतलब जैसे सबसे पहले तेजी से कौन निकलता है, तेजी एक दूसरे के पास कौन पहुंचता है। जैसे लेटरिन किए तो एक दूसरे के पास नहीं जाएगा, वो एक जगह स्थिर रह जाएगा ना। और जैसे गैस छोड़िएगा, गैस छोड़ने के बाद क्या होता है कि सबसे गतिज ऊर्जा किस में ज़्यादा है, गैस में है कि लेटरिन में है कि मूत्र में है। तो गैस जैसे छोड़िएगा, इस जगह छोड़िएगा, अब वो अपना एरिया में जना देता है कि हम आ गए हैं। वो क्या अपना एरिया में अपना पहचान जना देता है कि हम आ गए। जैसे छोड़ें वैसे वो जना देता है कि हम आ गए। तो सबसे पहले किस में हो गया, गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस में। उसके बाद फिर
टॉयलेट करते हैं, जो टॉयलेट जैसे किए, टॉयलेट करने के बाद वो जैसे एक स्थान पे, जिस स्थान पे किए वो अपना एरिया बना लेता है, फैल जाता है। उसके बाद सबसे लेट्रिन, लेकिन वो जो है ठोस है एकदम, उसमें जरियो सा सटियाइल रहता, घनाइल रहता है, उसमें जरियो सा स्थान नहीं रहता है। जैसे यहाँ देखिए ये ठोस जो है इसमें स्थान है एकदम, सब एक दूसरे के सटल है, एक दूसरे के ऊपर, वो ओकरा ऊपर, ओकरा ऊपर, वो ओकरा ऊपर, एकदम सटल है, एकदम ठोस जिसको बोलते हैं। और द्रव में क्या है कि कुछ स्थान है, द्रव में कुछ स्थान है, और गैस में तो बहुत जगह है, गैस में बहुत जगह, जैसे छोड़े वैसे वो अपना गति में हो गया। उसके बाद गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा ठोस में है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे पहले गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। याद करने का एक यो भी मतलब ये भी कॉमन है। कॉमन क्या है कि सबके बीच में, देखिए सबके बीच में क्या है, सबके बीच में द्रव है ना। तो लेकिन हाँ ये चीज याद रखिएगा, सबके बीच में द्रव होगा। अब बाकी बात ई ठोस ई पट्टी जाएगा कि ई पट्टी आएगा, ई पट्टी आएगा कि ई पट्टी आएगा, उस चीज को देखना। जैसे घनत्व का मतलब क्या होता है, ठोस। घनत्व का मतलब जैसे कोई भी चीज कहता है कि इसका घनत्व बहुत ज्यादा, इसमें घनत्व किस में ज्यादा होगा, तो घनत्व किस में ज्यादा है, ठोस में ज्यादा है ना। घनत्व सबसे ज्यादा किस में है, ठोस में। कहीं वो एक दूसरे के ऊपर सटल है, वहाँ ज्यादा लोग रह सकते हैं। और जहाँ चाहे मतलब जैसे कॉलम बना हुआ है, एक लोग यहाँ, एक लोग वहाँ, एक लोग यहाँ, एक लोग वहाँ, इसका कॉलम बना है, तो उसमें कम लोग रहेंगे। तो ठोस किसमें घनत्व किसमें ज्यादा होंगे, ठोस में होंगे। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। उसके बाद आणविक अंतर आकर्षण बल, ये जो बल है ना, जहां भी बल आए, चाहे अंतर आकृतिक बल हो या सहसंयोजक बल हो, उस सब में सबसे पहले क्या होगा, ठोस होगा। सबसे पहले ठोस होगा, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो अंतर आणविक स्थान में आकर्षण में क्या होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अंतर आणविक स्थान, मतलब स्थान सबसे ज्यादा किसमें है। इसमें तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ल है, एक ही इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ल है। लेकिन गैस में क्या है कि गैस में हटल है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। यहाँ लोग एक दूसरे से थोड़ा दूरी ज्यादा बनाए हैं, जिसके कारण से गैस में जगह सबसे ज्यादा होगा। स्थान क्या, अंतर आणविक स्थान, ऐसे आप लोग इससे भी पता लगा सकते हैं ना। अंतर आणविक स्थान किसमें ज्यादा है, ठोस में कि द्रव में, गैस में। तो गैस में सबसे पहले गैस हो जाएगा, देखिए है ना, गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस। उसके बाद अच्छा सॉरी, यहाँ गैसे लिख दिया है ना, मिस्टेक से हो गया होगा, ठोस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक प्रत्यास्थता, मतलब कठोरता। प्रत्यास्थता का मतलब लिख लीजिएगा, प्रत्यास्थता का मतलब होता है कठोरता। प्रत्यास्थता का मतलब कठोरता। तो कठोर कौन ज्यादा होगा, कि गैस होगा, कि मतलब सबसे ज्यादा गुई होता है मजबूत, कि पाद होता है, कि मूत होता है। सबसे ज्यादा कौन होता है, गुई होता है। गुई मतलब लेटरिन सबसे ज्यादा उसमें एक दूसरे के एकदम सटल रहता है, तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता मतलब कठोरता होता है, ठीक ना। कठोरता होता है, तो सबसे ज्यादा कठोरता किसमें है, ठोस में है। उसके बाद द्रव, उसके बाद फिर गैस, ठीक है। प्रत्यास्थता, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद सहसंयोजक बल, हम आपको ऊपर में भी बोले कि यहाँ देखिए, जैसे बल जैसे भी आए, तो बल सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा कोई भी मतलब अगर उसको मान के चलिए कि ठोस है, इसको तोड़ना है, तो सबसे ज्यादा बल इसी में नहीं लगेगा, ठोस में नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा बल किसमें होगा, सहसंयोजक बल होगा, ठोस में होगा। उसके बाद द्रव, उसके बाद फिर गैस, ठीक है। तो उसके बाद विसरण मतलब होता है कि मिलना जुलना। विसरण मतलब मिलना, किसी में आके घुलना मिलना, लिख लीजिए, घुलना मिलना। विसरण का मतलब होता है घुलना मिलना, मतलब सबसे ज्यादा घुलने मिलने का शक्ति किसमें है, जैसे पाद है और वैसे एक दूसरे के पास गया, इस जगह पाद है, उसको पता चल गया कोई कुकर्म कर दिया है, ठीक है। इस जगह पाद है, उसको पता चल गया कुकर्म कर दिया है, जिसके कारण से सबसे ज्यादा विसरण मतलब घुलने मिलने का होता है। जैसे आए किधर चल गया, कोई किसी को पता नहीं चला। लेकिन लेटरिंग करने के बाद क्या होता है कि वो एक जगह स्थिर हो जाता है, किसी को पता होता है कि वो है, वो रखा हुआ है। लेकिन विसरण मतलब घुलने मिलने का होता है, जैसे पाद है उसके बाद वो अपना जगह स्थान में इधर उधर विसरण हो गया,
वायुमंडल में आके वो मिल गया। सबसे ज़्यादा मिश्रण किस में हो गया, ठोस में, द्रव में हो गया, उसके बाद सॉरी गैस में, द्रव में और ठोस में। ठीक है, आप लोग अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लिया आप लोग। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, काहे कि पदार्थ का और दो गुण देखना है पदार्थ का। जैसे आप लोग को शुरू में ये बताया, जो लिख रहे हैं लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं सुनिएगा। लेकिन जो देखिए जो भी हम लेक्चर देते हैं उसमें उसको आप लोग सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे हम लिखते कम हैं और क्वेश्चन बोलते ज़्यादा हैं। तो सुनने से क्या होगा कि आप लोग को क्वेश्चन, कोई भी चीज़ सुनने से याद ज़्यादा होता है, ठीक ना। आप अगर लिख के उसको रटिएगा जितना याद नहीं होगा, कोई भी चीज़ उतना सुनने से उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा उससे याद रहता है। कोई भी गप सुन ले कि फल्लमन है बोल ले, फल्लमा है बोल ले, तो कहीं हाँ बोल ले हो पता नहीं छे, लेकिन हो याद से अभी कि मैंने है बात बोल छे। उसी तरह कोई भी चीज़ सुनने से ज़्यादा दिन याद रहता है। आप लोग कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखने से क्या होता होगा मूवी देखने से क्या होता होगा कि वो मूवी का हर स्टेप आपको याद हो जाता होगा। काहे, उसको आप ध्यान से सुनते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला। उसी तरह अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा कि अगला स्टेप क्या बोलने वाला है, तो उसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा। और आप भी एग्जाम में, हम एग्जाम्पल मतलब हग्गा मुत्ता पादू इस सब ला काहे देते हैं जानते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप अपना लाइव मतलब जो अभी समय में चल रहा है उसके बारे में जब एग्जाम्पल सुनिएगा ना, एग्जाम में जब बैठिएगा ना, क्वेश्चन जब याद आएगा टकाटक करके आ जाइएगा, तब फिर मेरा याद कीजिएगा कि कोई एक छोटा भाई था जिसने एग्जाम्पल दे करके समझाया था और उसके वजह से आज एग्जाम में क्वेश्चन टकाटक करके आ गए हैं। ठीक है, इस लिख लीजिए। उसके बाद पदार्थ का 5 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। पदार्थ का सबसे मायने रखता है पदार्थ का चौथी अवस्था। ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन जो है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। इसको लिखिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं, होता है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा, सूर्य और क्या लिखे, सूर्य और तारों की उष्मा की चमक प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है, जो चौथी अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। राइटिंग में आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होता है ना? कमेंट में बताइएगा, यस या नो कीजिएगा। राइटिंग में आप लोग राइटिंग में अगर आप लोग को दिक्कत होता होगा, यस या नो कमेंट कीजिएगा तो ठीक है। अगर आता होगा तो बोलिएगा, हम आगे कोशिश करेंगे सुधारने का। देखिए, पदार्थ का तो 3 अवस्था हम लोग देख लिए, ठोस, द्रव, गैस। ठीक ना, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, द्रव का गुण किस में ज़्यादा है, ठोस का गुण किस में ज़्यादा है, द्रव का गुण किस में ज़्यादा है, सारा यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब बचा हम लोग का एक प्लाज्मा और एक बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसमें से बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट हम लोग के लिए उतना मायने नहीं रखता है। उसके बारे में सिर्फ जान लेंगे कि 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और सत्यदेव नाथ एक सत्यदेव नाथ बॉस के एक वैज्ञानिक थे जिसने बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट का आविष्कार किया था। ठीक ना, उसके बाद पर लेकिन पदार्थ का चौथी अवस्था जो प्लाज्मा अवस्था है, इससे बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है वो हम लिख दिए हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा पदार्थ का अवस्था प्लाज्मा अवस्था के कारण लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यानी क्वेश्चन बनेगा कि प्लाज्मा अवस्था का डिग्री सेल्सियस डिग्री कितना हजार तक हो सकता है। ऑप्शन में रहेगा 15,000, 16,000, 20,000, 21,000, तो 20,000 मारना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सूर्य और पूछेगा कि सूर्य और तारों की जो उष्मा की चमक होता है, जैसे आप लोग को रात में जो तारा चमकता है और सूर्य की जो चमक होती है, वो जो सूर्य का जो रोशनी है उसके वहाँ
सूर्य के पास जैसे ये सूर्य हो गया, ठीक ना, ये सूर्य होगा, इसके पास अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग में है, 6000 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे, ठीक ना, 6000 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद सूर्य और तारों के पूछ देगा, सूर्य और तारों जो चमकता है किस अवस्था के कारण, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी रहेगा, तो आप लोग को प्लाज्मा अवस्था चॉइस करना है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा अवस्था के कारण, प्लाज्मा अवस्था विद्युत का सुचालक होती है, प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है, ठीक ना, विद्युत की सुचालक होती है, प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। उसके बाद फिर इसी तरह मतलब प्लाज्मा अवस्था के बारे में हो गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी। इसे सर्वप्रथम किसने दिया था, सत्यदेव नारायण हो गया लिखा हुआ, इसको अब मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, इसके आगे एक का टॉपिक है पदार्थ का सामान्य गुण। पदार्थ का सामान्य गुण में दूसरा टॉपिक है दाब। क्या है, दाब। दाब जो है, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ये तो देखिए दाब का क्षेत्रफल जो है इसका मतलब डिफिनेशन कैसे बनेगा, एकांक समय में किसी भी क्षेत्रफल पे और इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अच्छी कंटेंट आप लोग के सामने हम लेकर के आएंगे, ठीक है। पर बात वही हो गई ना, फिर आप लोग दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमको कुछ भी एक छोटी कंटेंट तैयार करना होता है, तैयार करके उसके बाद फिर आप लोग के सामने लाना पड़ता है। आप लोग के सामने लाने में हमें कुछ और लोग की मदद लेना पड़ता है, ठीक ना, मदद लेना पड़ता है। तो आप लोग अगर दिल से सपोर्ट कर दीजिएगा तो हमें भी काम करने की उत्साह जगेगा कि नहीं भाई सब सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग जब सपोर्ट कीजिएगा तो हम अच्छी कंटेंट के साथ आपके सामने ज़रूर आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में इतने ही दूर तक मिलते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग ने इतना कीमती टाइम मेरे लिए, इतना मतलब 15-16 मिनट जो भी हो आप लोग दिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।